के नाम पर इस भारत में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पूरा एक शहर बसा हुआ है और उसका नाम ही डलहौजी है। बहुत शर्म आती है, बहुत अफसोस होता है कि आज़ादी के 63 साल के बाद भी डलहौजी नाम का शहर इस देश में जिंदा है और हमारे मुंह से हमें वो नाम उच्चारण करना पड़ता है। जिस डलहौजी का नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे, सपने में भी उसको पसंद नहीं करेंगे, उसको प्रत्यक्ष में नाम लेके बुलाना पड़ता है। चंबा जिला है हिमाचल प्रदेश का और एक शहर है डलहौजी। मैं चंबा जिले के सभी अधिकारियों से अपील करता हूं और फिर से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपील करना चाहता हूं, चंबा की नगर पालिका को अपील करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस डलहौजी नगर के नाम को बदल दिया जाए। उस पापी और उस अत्याचारी अंग्रेज का नाम हम कभी लेना पसंद नहीं करेंगे, जिसने हमारे कोहिनूर हीरे को लूटा हो, जिसने 10 करोड़ किसानों को बेघर बनाया हो और जिसने हमारे देश के एक अच्छे खासे फलते फूलते साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया हो। तो हमें डलहौजी का भी नाम बदलना है। इसी तरह से एक और नगर है, उसका नाम है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज धर्मशाला जिले में है, वो भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मैक्लोड नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, सार्जेंट था, सेना में था, बहुत अत्याचार उसने किए हैं, उसके नाम पर नगर बसा हुआ है मैक्लोडगंज। इसका भी नाम हमें बदलना है। इसी तरह और एक नगर हमारे देश में है, उसका नाम है वास्को डिगामा, वो गोवा में है। ये वास्को डिगामा सबसे पहला पुर्तगाली था जो भारत में घुसा। 20 मई 1498 को भारत में आया, कालीकट में उतरा और झामोरीन राजा की हत्या करके पूरे नगर को लूटा और जहाज भर भर के सोने चांदी के सिक्के लेकर गया। और इसी वास्को डिगामा ने पुर्तगाली राज्य की नींव डाली और 450 साल गोवा और केरल को गुलाम बना के रखा। इस वास्को डिगामा का भी नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे। इसलिए गोवा की सरकार को मैं अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी, जितना शीघ्र हो सके, वो विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करें और वास्को डिगामा नगर का नाम बदला जाए। भारत के किसी ऋषि महर्षि के नाम पर वो नाम रखा जाए या किसी क्रांतिवीर के नाम पर उस नाम को रखा जाए। इसी तरह और 2-4 बातें कहनी है। हमारे देश में बड़े बड़े कुछ शहर हैं, शिमला है, मसूरी है, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, सिकंदराबाद है। ऐसे 20 शहर हैं जहां पर आप जाएंगे तो अक्सर आपको कुछ नाम मिलेंगे, जैसे लॉरेंस रोड, मेयो रोड, एल्गिन रोड, एल्फिंस्टन रोड, या तो लिटन रोड, या तो करजन रोड, या तो करजन बिल्डिंग, या तो रिपन बिल्डिंग। ये अंग्रेजों के नाम सुन सुन के कान पक गए हैं। हमारे बहुत सारे शहरों में, मुख्य रूप से दिल्ली में, बहुत सारी सड़कें बनी हुई हैं अंग्रेजों के नाम पर। लॉरेंस रोड है, मिंटो रोड है, मिंटो ब्रिज है, एल्गिन ब्रिज है, एल्गिन रोड है, केनिंग रोड है, करजन रोड है, रिपन रोड है। दिल्ली भरी पड़ी है, अंग्रेजों के नाम की सड़कें वहां पर हैं। तो जिन जिन अंग्रेजों ने अत्याचार किए हैं, करजन तो बहुत बड़ा अत्याचारी अंग्रेज था, उसके नाम पर दिल्ली में सड़कें हैं। करजन ने ही बंगाल को बांटा था हिंदू और मुसलमान के आधार पर, आधा मुसलमान का आधा हिंदू का, और उसी दिन से भारत पाकिस्तान की नींव डाल दी उस आदमी ने। मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाया जिस करजन ने, देश का बंटवारा किया संप्रदाय के आधार पर, बंगाल का बंटवारा किया, उस करजन के नाम पर सड़कें हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दिल्ली को जिस लॉरेंस ने लूटा हो, उस लॉरेंस के नाम पर दिल्ली में रोड हो, वो कैसे बर्दाश्त हो सकता है। रिपन जिसने पूरे देश में अखबारों को दबाने के लिए कानून बनाया, इंडियन प्रेस एक्ट, भारत में जो अखबार छपा करते थे वो अंग्रेजी सरकार की थोड़ी भी बुराई ना करें इसके लिए कानून बना दिया, इंडियन प्रेस एक्ट, वो रिपन ने किया। उस रिपन के नाम को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मुझे आप सभी से निवेदन करना है कि जहां जहां अंग्रेजों की नाम की सड़कें हैं, अंग्रेजों के नाम के भवन हैं, अंग्रेजों के नाम के अस्पताल हैं, उन सभी के नाम हमें बदलने हैं। और हमारे पास नामों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास देश में कोई भी ऐसे अच्छे नामों की कमी नहीं है। हम संस्कृत में ढूंढेंगे एक तो 1000 नाम मिलेंगे, हिंदी में ढूंढेंगे तो हजारों नाम मिलेंगे। क्रांतिकारियों के नाम पे रखना चाहें, ऋषि महर्षि के नाम पे रखना चाहें, ये सब हमें करना पड़ेगा। पूरी आजादी लानी है, पूरी स्वतंत्रता लानी है, पूरी स्वाधीनता लानी है, तो अंग्रेजों के नाम को जड़मूल से इस देश में से हटाना पड़ेगा। एक और निवेदन मुझे करना है, अंग्रेजों की हमारे देश में कई जगह मूर्तियां स्थापित हैं। मुझे बहुत क्रोध आता है और खून खौलता है मेरा। आप कभी मुंबई जाइए,
मुंबई रेलवे स्टेशन है एक, उसका नाम है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पहले इसका नाम था मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस, बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस। वो नाम बदल के अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तो हो गया। लेकिन उस स्टेशन के बाहर निकलो तो लाइन की लाइन अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां हैं जिन्होंने मुंबई पे सबसे ज्यादा अत्याचार किए। एक अंग्रेज था जिसका नाम था एल्फिंस्टन, मुंबई की माताओं बहन बेटियों में सबसे ज्यादा बलात्कार किए हैं और करवाए हैं एल्फिंस्टन ने। लूटा है पूरी बंबई को, लूट लूट के सारा धन लंदन ले गया। उस एल्फिंस्टन की मूर्ति लगी हुई है। एल्फिंस्टन के जो सहयोगी अधिकारी जिन्होंने मुंबई पर बलात्कार अत्याचार किए और लूट मार की, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। इन मूर्तियों को भी आज नहीं तो कल हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि देश को हम कचरा घर नहीं बनाना चाहते और हम ये गुलामी का केंद्र नहीं रहने देना चाहते। मुंबई में चर्चगेट स्टेशन पर भी ऐसी मूर्ति लगी है, उनको भी हटाना पड़ेगा। मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्टेशन है, इसका नाम बदलना पड़ेगा, किसी क्रांतिवीर के नाम पर उसका नाम हमें रखना पड़ेगा। मुंबई महाराष्ट्र में क्रांतिवीरों की कोई कमी नहीं है जिनके नामों पर हम रेलवे स्टेशन का नाम न रख सकें। मुंबई और आसपास के इलाके में एल्फिंस्टन के नाम से कॉलेज चलते हैं, मेयो के नाम से कॉलेज चलते हैं, तो एल्फिंस्टन कॉलेज का नाम बदलना है, मेयो कॉलेज का नाम बदलना है। राजस्थान में अजमेर नाम का एक शहर है, वहां पर मेयो नाम का कॉलेज आज तक चल रहा है, जो अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ था। अंग्रेजों की नीति यह थी कि भारत के राजा महाराजाओं के जो लड़के लड़कियां हैं, इनको अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में इतना पारंगत कर दें कि वो शरीर से भारतीय रहें, नाम मात्र के, आत्मा से अंग्रेज हो जाएं। उसके लिए जो कॉलेज उन्होंने शुरू किया वो मेयो कॉलेज अभी तक चल रहा है। हमें उसका भी नाम बदलना पड़ेगा। कॉलेज का पाठ्यक्रम तो बदलना ही है, नाम भी बदलना है। तो सारे देश में जगह जगह जहां भी अंग्रेजों के नाम पर आपको कोई दिखाई दे तो उसकी एक सूची बनाइए। पटना में देखिए, पटना में ऐसी कौन कौन से स्थान हैं जो अंग्रेजों के नाम पर हैं, कौन से चौराहे हैं, कौन सी गलियां हैं जो अंग्रेजों के नाम पर हैं। पूरे बिहार में और कहां कहां हैं, उसकी सूची बनाइए। बिहार सरकार को हम निवेदन करेंगे और जल्दी से प्रस्ताव पारित कराकर बिहार की असेंबली में भी कोशिश करेंगे कि ये नाम बदले जाएं। पूरे देश के सभी राज्यों में हमें ये प्रयास करना है। तो भारत स्वाभिमान के अभियान में ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे काम हमको करने हैं। उद्देश्य अपना एक ही है और बिल्कुल स्पष्ट है कि अंग्रेजों की गुलामी को, जो हमारे घुसी हुई है व्यवस्था में, नीतियों में, शासन में, हमारे अपने आचार व्यवहार में, दैनिक जीवन में, इसको जड़ मूल से हटाना है। अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से भी अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भूषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन के एक एक स्तर से अंग्रेजियत को हटाना है। इन सब हटाने के अभियानों में हम सब सेनानी बनेंगे और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी का एक एक निर्देश और एक एक आदेश का अपने जीवन के अंतिम दिन तक पालन करेंगे। क्योंकि संगठन जो होता है पूर्ण अनुशासन से चले तभी सफलता हासिल करता है। संगठन में थोड़ा भी अनुशासन बिगड़ जाए तो सफलता 100 साल दूर चली जाती है। एक बात कहकर मैं व्याख्यान खत्म करूंगा। 1857 की आजादी में पूरे संगठन ने तय किया था 31 मई को सारे देश में एक साथ आजादी की लड़ाई शुरू होगी। लेकिन कुछ अति उत्साही क्रांतिवीर नौजवानों ने 31 मई की तारीख को भुला दिया। 10 मई को ही सारा आजादी का लड़ाई का काम शुरू कर दिया। संगठन का निर्देश उस समय चूक गए मानने से परिणाम यह हुआ कि हम आजादी हासिल करने में 100 साल पीछे चले गए। अंग्रेज इतिहासकार इस बात को लिखते हैं कि अगर भारत के क्रांतिकारियों ने जल्दबाजी नहीं की होती, अति उत्साह नहीं दिखाया होता, 31 मई को जो तारीख तय हुई थी उसी तारीख को पूरे देश में क्रांति हुई होती, तो अंग्रेजों की कभी हिम्मत नहीं होती दोबारा भारत में आकर राज करने की और अंग्रेजों की सारी पीठ और कमर टूट गई होती उसी समय। लेकिन कुछ क्रांतिवीरों ने अति उत्साह में आकर समय से पहले काम कर दिया। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, ऐसी दूसरी गलती हमें नहीं करनी है। जो आदेश हमें मिलेगा, जो निर्देश हमें मिलेगा, उसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी बदल हमें नहीं करना है। हमें हमारे आदेश और निर्देश पर जब सारा संगठन पूरे देश में किसी एक तारीख को, किसी एक दिन को आह्वान देगा, उसी दिन का हमें इंतजार करना है। तब तक तैयारी करनी है। जैसे युद्ध होता है
तो सेना तैयारी करती है और तैयारी में कई कई महीने लगते हैं, कई बार साल लग जाते हैं। तो ये भारत स्वाभिमान का सैनिकों का ही एक संगठन है जो आजादी, संपूर्ण आजादी, सच्ची आजादी लाने के लिए